ओके, चलिए अब चलते हैं हर्षदा के पास और फिर से बातचीत करते हैं नंबर्स के बारे में। आरबीएल बैंक, हर्षदा, आई होप मुझे याद अच्छी तरीके से लास्ट क्वार्टर इनके लिए बहुत अच्छा क्वार्टर था। आई मीन जब आपने नतीजों को समझाया था, इस बार का क्वार्टर ये कैसा रहा? और बैलेंस शीट में इस बार एग्जैक्टली अगर आप देखें, थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम नजर आया आपको? वीरू, इस बार ही परफॉर्मेंस इतना उम्दा नहीं है। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में कुछ ग्रोथ देखने को मिल जरूर रही है, लेकिन अगर आप बाकी पैरामीटर्स पर आकेंगे तो इतने कुछ खास नतीजे नहीं हैं। बेसिक नतीजों पर पहले आते हैं कि ब्याज से आय की स्थिति क्या रही। 11% तक की गिरावट दर्ज हुई है। 917 करोड़ के आसपास का अनुमान था, 906 करोड़ ही कंपनी ने डिलीवर किया। प्रॉफिटेबिलिटी 75 करोड़ पर आई है, ये 34% घटी है साल दर साल। अनुमान था 118 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी पोस्ट करेगी या फिर बैंक पोस्ट करेगा, वो हुआ नहीं है। अब आइए स्लिपेजेस के आंकड़े पर। स्लिपेजेस में करीब 2% की कमी जरूर देखने को मिली है। ये 1439 करोड़ पर आए हैं। एनुअल स्लिपेज रेशियो हालांकि अभी भी करीब 9.82% के आसपास है। पिछले तिमाही में 10.42% पर था। स्लिपेजेस अगर हो रहे हैं वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में हो रहे हैं, लेकिन कंपनी ये भी कह रही है कि क्रेडिट कार्ड बिजनेस में 100% कलेक्शन देखने को मिला है। तो Q4 में ऐसे कोई कलेक्शंस पर प्रेशर नहीं आया था, जो अच्छा संकेत है। हालांकि ग्रॉस एनपीए की स्थिति आप देखिए, ये 4.34% पर है। 4.57% क्वार्टर ऑन क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, और नेट एनपीए भी अभी भी 2% ऊपर ही दिखाई दे रहा है। मैनेजमेंट कमेंट्री जो आई है कॉन्फ्रेंस कॉल में, उन्होंने कहा है कि यहाँ से आउटलुक दरअसल इस समय अनसर्टेन रहेगा। और आज हम सब जानते हैं कि आरबीआई गवर्नर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो देखना यह है कि छोटे बिजनेसेस को ये जो बैंक लेंड करता है वहां पर क्या कुछ मॉरेटोरियम या फिर कुछ और राहत देने की बात आती है, और साथ ही साथ रिटेल लोन धारकों के लिए भी क्या कुछ अनाउंसमेंट्स निकल कर आते हैं। वही डिसाइड करेगा आगे स्टॉक में क्या करना है। लेकिन नंबर्स पर अगर आप ध्यान दें तो थोड़ी सी कमजोर तिमाही। चलिए, और ब्रोकरेजेस की यहाँ पर क्या रणनीति होगी ये आपको बताते हुए दिखेंगे आरबीएल बैंक पर यतिन जी। और ध्यान दीजिए, कल हमारे साथ भसीन साहब जुड़े हुए थे तो उन्होंने वापस दोहराया है कि इस लेवल पर उनको आरबीएल बैंक पसंद आता है लॉन्ग साइड पर। बताइए मोता साहब, क्या कहते हैं ब्रोकरेजेस? तो शैल जी, जैसे हर्षदा ने बताया, एसेट क्वालिटी पे काफी ज्यादा दबाव है इस तिमाही में, और ज्यादा करके ब्रोकरेजेस ने अपने टारगेट्स यहाँ काटे हैं, क्योंकि जो एसेट क्वालिटी निकल के आई है चौथी तिमाही की, वो थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटिंग है। जहां तक कि मॉर्गन स्टैनले का सवाल है, उन्होंने एक अंडरवेट कॉल मेंटेन किया हुआ है आरबीएल बैंक पे। लक्ष्य काट के उन्होंने कर दिया 190 रुपए। उनका मानना यह है कि चौथी तिमाही में जो वीक एसेट क्वालिटी हमने देखी, और जो प्रोविजंस कंपनी ने साल दर साल और क्वार्टर दर क्वार्टर में जो हमने इंक्रीज देखा है अनुमान के हिसाब से, वो काफी एलिवेटेड है। सिटी ने भी अपना लक्ष्य 50 रुपए से काट के 250 रुपए कर दिया है, और उसी तरीके से सीएलएसए और क्रेडिट सुइस ने भी अपने लक्ष्य काट के 245 और 180 रुपए रिस्पेक्टिवली कर दिए। तो प्राइस टारगेट्स का जो आपको कट है वो आरबीएल बैंक में आता हुआ दिख रहा है। जुड़ेंगे मानस जायसवाल साहब से। मानस जी, आपके सामने आरबीएल बैंक का चार्ट प्रस्तुत है। यहाँ पर वीकनेस ही वीकनेस दिख रही है। स्टॉक ट्रेड आपको करता हुआ दिखेगा अपने नवंबर 2020 के लेवल्स पर। बताइए क्या करना है? 182 क्लोज, नतीजे कमजोर और ब्रोकरेजेस के डाउनग्रेड्स। देखिए, टेक्निकली अगर आप देखिए तो बहुत क्लियर पैटर्न दिखता है। लोअर टॉप, लोअर बॉटम डेली चार्ट्स पे दिखते चले आ रहे हैं। हर राइज पे स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो सबसे पहली रणनीति तो ये रहेगी कि आपको खरीदारी करनी है तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही करनी है, जो कि इस टाइम शायद 195 196 के आसपास है। तो अगर 196 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको खरीदारी करनी है, अदरवाइज स्टॉक को अवॉइड करना है। आपके पास लॉन्ग पोजिशन ऑलरेडी है, तो जो रिसेंट लोज हैं 169 के, वहां पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। उसके नीचे फिसले तो निकल जाइए, क्योंकि उसके बाद शायद आपको वहां से 12 से 15 रुपए का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। आरबीएल 181 के जोन पे कल क्लोज हुआ, और मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, 181 पे अगर ये कल क्लोज हुआ है तो अर्निंग्स से पहले